उसने किसी भी प्रकार से 2 अंगुल बचा था डूबने के लिए। उसका जो शुंड था ना, वो 2 अंगुल बचा था डूबने के लिए, और वो एक झटका मार देता ना ग्राह, तो हाथी की जल समाधि हो जाती। उसने किसी प्रकार से एक कमल को तोड़ा सरोवर से, और ऊपर की ओर उठा करके उसने एक बार कहा हरि। हरि भी नहीं कहने पाया है, पूरा री भी नहीं बोलने पाया था, भगवान तुरंत कूद गए वहीं पर, और हाथी के शुंड को पकड़ करके ग्राह के सहित भगवान खींचकर बाहर ले आए, और चक्र सुदर्शन को चला करके ग्राह का सिर काट दिया। ग्राह विष्णु रूप धारण करके एक विमान में बैठ करके भगवान के भगवत धाम को चला गया, और बाद में भगवान की मंगलमयी और कल्याणमयी स्पर्श को जब पाया है, वो गजराज, वह भी भगवान विष्णु का रूप लेकर के भगवान के धाम को गया। परीक्षित ने जब यह सुना तो उसने सुखदेव परमहंस के सामने प्रश्न रख दिया कि बुलाया कोई दूसरा, फायदा कोई ले लिया उसका। पहले गजराज ने बुलाया भगवान को, और वो ग्राह ने पहले उसका फायदा उठा के वो पहले चला गया। ऐसा गड़बड़ कैसे हो गया? तो सुखदेव परमहंस समाधान करते हुए बता रहे हैं कि गजराज ने भगवान का स्मरण किया, भले ही आपत्ति काल में किया, लेकिन किया। इसलिए भगवान ने उसे अपना भक्त कह करके स्वीकार किया कि ये मेरा भक्त है। और हाथी को भक्त कहा तो ग्राह हाथी को के पांव को पकड़ा था। इसलिए भगवान का कहना है कि जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ लेता है उसको पहले मैं लाभ दे देता हूं। दासानुदासो हम भवितास्म भूया हो। वृत्तासुर के प्रसंग में भगवान के सामने जब वृत्तासुर ने उनकी स्तुति की है तो इसी में यह बात आई है, दासानुदासो हम भवितास्म भूया हो। मैं आपके दास के दास का चरण धूलूं, इसलिए उसकी मुक्ति पहले हुई और बाद में गजराज के ऊपर भी भगवान की कृपा हुई, वह भी भगवान के लोक को गया। तात्पर्य यह है कि पूर्ण शरणागति के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ यदि एक बार भी भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान की कृपा स्वाभाविक रूप से सुलभ हो जाती है। ये भागवत कहता है। परीक्षित ने पूछा कि ये दोनों के दोनों गज और ग्राह कब से, हम लोग छोटे छोटे थे तब से इसको गाते आए हैं। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे, गज की टेर सुनी रघुनंदन, नंगे पांव सिधारे। कब से, बचपन में छोटे छोटे थे तब से गाते आ रहे हैं। आइए बैठिए। भगवान की कृपालुता और दयालुता का यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसलिए थोड़ा सा दो प्रभु को और बड़ा सा लो, स्वभाव है उनका।
लोटा भर जल चढ़ाओ और घड़ा भर जल पाओ, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान, आज तक आप सब लोगों ने देखा है कि ऐसा कोई व्यक्ति हुआ संसार में क्या जिसने भगवान की भक्ति करते करते गरीबी पा गई, दान करते करते गरीब हो गया? ऐसा कोई एक आध उदाहरण दीजिए डबरा पारा में, है कोई क्या? इसलिए कहते हैं तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे, है सहाय रघुबीर। धर्म करने से कभी धन की कमी नहीं होती है। भगवान के सामने दीनता प्रकट करो कि तुद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपके द्वारा दी हुई संपत्ति, आपके द्वारा दिया हुआ शरीर तुम्ही को समर्पित है, इसलिए ग्रहण सन्मुखो भोक्ता प्रसीद परमेश्वर। इसे ग्रहण करिए, आपके सम्मुख है, प्रसीद प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। और उसके बाद देखो, मैं कभी भी आपको यह नहीं कह रहा हूं कि 5 ठो दीपक जलाओ और जब घर पहुंचोगे शिव जी के मंदिर में 5 ठो दीपक जलाओ, घर पहुंचे तो तिजोरी में लाख रुपया आपको दिख जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जितना हो सके अच्छे कार्य में अपने को जोड़ करके रखो, अपने धन को पवित्र कर लो। तो सूत जी शौनकादिक परमहंसों से कहते हैं, ये दोनों के दोनों, एक पांड्यवंशी राजा इंद्रद्युम्न था। देवल ऋषि जब गए उसके यहां, इंद्रद्युम्न के मन में वैराग्य आया और वो अपने सारा राजपाट अपने बेटे को दे करके पहाड़ की कंदरा में तपस्या करने के लिए गया था। देवल ऋषि भी अचानक नदी नाव संयोग से वहीं पहुंच गए। इंद्रद्युम्न राजा ने सोचा कि मैं तो जप कर रहा हूं, जब तक सुमेरु नहीं आ जाएगा मैं कैसे उठूंगा। और तेजस्वी देवल ऋषि उसके पास में आ गए। उसके बाद भी वह अपने आसन से खड़ा नहीं हुआ। और तब लोक कल्याण के लोक व्यवहार को प्रतिष्ठित करने के लिए देवल ऋषि ने शाप दिया कि तू हाथी के समान बैठा रह गया, श्रेष्ठ जन के आने पर उसके प्रति तुम्हारे मन में आदर भाव नहीं है, इसलिए तू हाथी बन गया। और जब शाप मिला है, चरणों में बैठ गया, दीनता प्रकट करते हुए कह रहा है, मेरे ऊपर क्षमा कर दीजिए। और तब देवल ऋषि ने कृपा पूर्वक उसे कहा कि भगवान के मंगल स्पर्श को प्राप्त करके तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये जो दूसरा ग्राह था मगर, यह कुबेर का लड़का है। अपने उसी तरफ से नारद जी अपना वीणा बजाते हुए निकले तो स्त्रियों ने तो जल्दी से अपने अपने कपड़े पहन करके अपने शरीर को ढक लिया। लेकिन ये जो कुबेर का लड़का हुहू है, हुहू गंधर्व, यह निर्लज्ज की तरह बिना वस्त्र के नारद जी के सामने खड़ा रहा और मुंह को अनेक प्रकार से विचित्र तरीके से बना बना करके नारद जी को चिढ़ाने का कार्य करता था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप बड़े बाप का जो बेटा होता है ना, उसकी यही स्थिति रहती है। कुबेर जो है देवताओं का कोषाध्यक्ष है,
जितना धन उसके पास है ना, उतना धन किसी के पास नहीं है, और उसका लड़का है। तो धन मद मत परम बाचाला। नारद जी जैसे श्रेष्ठ महात्मा जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है परोपकार के लिए, उसको यह विविध प्रकार के आकृति मोह का बना करके चिढ़ाता था, तो लोक रंजन के लिए, लोक शिक्षा के लिए नारद जी ने उसे शाप दिया कि मूर्ख, जल में विहार करके और मगर की तरह व्यवहार करता है, मुंह बनाता है, मुंह मिचकाता है, हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम मगर का योनि स्वीकार करो। और जैसे ही शाप हुआ, दीनता प्रकट करने लगा नारद जी के चरणों में ही। जल्दी से वस्त्र धारण किए और दौड़ करके चरण में गिर पड़ा, और चरणों में गिर करके दीनता प्रकट करते हुए कहने लगा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। नारद जी तो श्रेष्ठ महात्मा है। संत महात्माओं के हृदय में बड़ा, उनका हृदय अत्यंत कोमल होता है। संतों के हृदय के संबंध में गोस्वामी जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी है उत्तर कांड में। कहा कौन सा है? संत हृदय नवनीत समानाय, कहा कवि न पर कहे न जाना, निज परिताप अद्रवई नवनीता, अपर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। संतों का हृदय नवीन मक्खन के समान होता है। कवियों ने कह तो दिया कि मक्खन से भी कोमल होता है। नवीन कमल मक्खन तो समझते हैं ना, मक्खन तो अब घरों में निकालना भी बंद हो गया। अब वो चंडी का दूध लेते हैं, वो दूध ऐसा होता है कि पहले तो लोग दूध में पानी मिलाते थे, और जब से चंडी आया है तब से अब पानी में दूध मिला देते हैं। अब उसमें कहां से मक्खन निकलेगा? माताएं परेशान रहती है और बार बार शिकायत करती हैं कि इतना पकाती हूं उसके बाद भी साढ़ी तक नहीं आता है। और आपको कई बार बोल चुकी तो भी आप बंद नहीं करवा रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं। तो मक्खन यदि आप निकालते हैं तो मक्खन को छू करके यदि आपने देखा है तो कितना कोमल होता है। इस मक्खन से भी ज्यादा कोमल संत महात्माओं का हृदय होता है। कवियों ने कह तो दिया मक्खन से भी कोमल होता है कह करके, लेकिन उसको कहने नहीं आया। कैसे कहने नहीं आया? निज परिताप द्रवहि नवनीता। नवीन जो मक्खन है अपने ही दुख से टघलने लगता है। थोड़ा सा सूरज की रोशनी पड़ी उसके ऊपर या थोड़ा सा आग का प्रभाव पड़ा उसके ऊपर, वो पिघलने लगता है। और संत महात्मा पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। संत महात्मा दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत होते हैं। इसलिए संतों का जो स्वभाव है अत्यंत ही कोमल होता है, और उनमें एक गुण भी दिखाई देता है संतों में। क्या गुण है? आप सब लोग एक बार जरूर याद करेंगे इस संतों में क्या गुण होता है। आप सब लोग एक बार जरूर याद करना।
पंडित जी के यहाँ के बच्चे लोग आए पीले में खुश रहना, बोलिए हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना,
मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत मुस्कुराते, पर भिक्षु बन के रहना, पर भिक्षु बन के रहना, सबको सीख जाए, पर भिक्षु बन के रहना, सबको सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, सबको सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, 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 हर हाल में खुश रहना। तो संत लोगों की महिमा इस माध्यम से प्रकट हुई है। संत सहहि पर दुख हित लागी। संत और महात्मा लोग दूसरे की हित के लिए दुख सहन करते हैं। किष्किंधा कांड में भी रामायण का आया है कि बुंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बुंद के आघात को पर्वत कैसे सहन कर रहा है, जैसे दुष्ट के वचन को संत लोग सह लेते हैं, मुस्कुराते हुए टाल देते हैं। तो नारद जी ने उसे बताया कि भगवान के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, उनके चक्र सुदर्शन के माध्यम से तुम्हें गति प्राप्त होगी, भगवान का लोक मिलेगा। यही दोनों के दोनों नारद जी और देवल ऋषि के शाप से और उसी सरोवर में रह रहे थे, उसी जंगल में निवास कर रहे थे। और जब अवसर आया तो दोनों को एक जगह संयोग मिला और भगवान का स्पर्श, भगवान की इच्छा सब मिली और दोनों के दोनों भगवान के लोक को, इसलिए मुक्त हो जाता है प्राणी ये पाप वारावार से, जो लगाता नेह सच्चा श्री राम जगता धार। तो सूत जी शौनकादि परमहंसों को बता रहे हैं, इस प्रकार से दोनों को सुंदर गति प्राप्त हुई और ग्राह गजराज ने भगवान की बड़ी लंबी स्तुति करके और भगवान को प्रसन्न किया है। इसके बाद सुखदेव परमहंस बता रहे हैं, चाक्षुष मनवंतर में भगवान अजितावतार धारण करते हैं और समुद्र मंथन देवताओं के माध्यम से, दैत्यों के माध्यम से करा करके उसमें से 14 रत्न प्राप्त करते हैं और उन रत्नों को क्रमशः जितने भी योग्य पात्र थे, ये ध्यान रखना, रत्न यदि योग्य पात्र के हाथ में चला जाता है तो वह सुख देने लगता है। किस तरह से? जैसे बरसात का जल, भगवान की कृपा तो सबके ऊपर है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मेरे ऊपर कम है, मेरे ऊपर ज्यादा है, महाराज के ऊपर ज्यादा है, भाई हमारे ऊपर तो थोड़े कम है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। बरसात का जल गिर रहा है आपके आंगन में, बहुत ध्यान से सुनना, बरसात का जल आपके आंगन में गिर रहा है, आपके आंगन में गिलास रखा है, आपके आंगन में लोटा रखा है, आपके आंगन में बाल्टी रखा है, आपके आंगन में और भी पात्र रखे हैं, सब में बरसात का जल आया। अब आप सोचेंगे कि बरसात ने भी छोड़ने और इस तरह दुआ भेदी किया है, गिलास को थोड़ा सा पानी दिया, लोटा में थोड़ा सा पानी दिया, गंजी में ज्यादा पानी दिया, बाल्टी में ज्यादा पानी दिया,
दुआ भेदी किया है, ऐसा नहीं होता है। पात्र छोटा था इसलिए उसमें थोड़ा जलाया। ऐसे ही यदि हम पात्र अपने को पात्र नहीं बनाएंगे भगवान के कृपा का, तो थोड़ा सा जल मिलेगा, और पात्र यदि बड़ा होगा हमारा तो उसमें ज्यादा जल आएगा। भगवान की कृपा तो सब के ऊपर बरस रही है, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। इसलिए अपने को पात्र बनाने का प्रयत्न कीजिए कि हम प्रभु के कृपा को पाने के पात्र बन जाएं। तो भगवान ने दैत्य और दानवों के माध्यम से समुद्र मंथन कराया और उसमें 14 रत्न निकले। सबसे पहले विष निकला। विष इतना जहरीला था वह विष, इस संसार को कौन कहे, देवलोक तब संतप्त होने लगा। भगवान शंकर को प्रसन्न करके देवताओं ने भगवान शंकर को विष को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शंकर ने जीव मात्र के कल्याण के लिए उस हलाहल विष को अपने हाथ में लेकर के घट 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 पी लिया। उसके बाद फिर सोचा कि भीतर ले जाता हूं तो भगवान राम विराजमान है, ये विष उनके ऊपर प्रभाव डालेगा, और यदि बाहर निकाल देता हूं, बमन कर देता हूं, तो सृष्टि के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दोनों पक्ष के ऊपर विचार करके भगवान शंकर ने अपने कंठ में ही सारे विष को रख लिया। इतना भयंकर विष था कि कंठ भगवान का नीला पड़ गया। उसी दिन से भगवान श्री शिव शंकर को नीलकंठ कहा जाने लगा। दशहरा के दिन उन्हीं भगवान शंकर के दर्शन का विशेष पुण्य है, विशेष लाभ है। और हम लोगों को पता नहीं किसने बताया है, हम लोग नीलकंठ चिरैया को गली को खार खार में और खेत डोली में खोजते रहते हैं। चल तो नीलकंठ देखे जा ही रही। अरे नीलकंठ भगवान शंकर के दर्शन का फल है, लेकिन लोगों ने भ्रमित किया है। लोग चिड़िया को खोजते हैं और ये कहते हैं कि चिड़िया घलाओ आज के दिन छुपे रखे महाराज, दिखे नहीं। इसलिए आज इसको नोट करके रखो, याद करके रखो कि नीलकंठ दशहरा के दिन नीलकंठ अर्थात भगवान शंकर का जाकर के हम मंदिर में दर्शन करेंगे। मैंने बताया था कल, लोग मंदिर क्यों जाते हैं? जब सभी जीव मात्र में भगवान विराजे हैं तो मंदिर क्यों जाना भाई? मंदिर क्या जरूरत है जाने का जब सब में है, कुत्ते में है, गधे में है, बिल्ली में है, सब में भगवान है, तो मंदिर क्या जरूरत है जाने का? इसका उत्तर सुन लो। ब्रह्म दो प्रकार के होते हैं, कल थोड़ा सा बताया था मैं। एक को निरावरण ब्रह्म कहते हैं और एक को आवरण ब्रह्म कहते हैं। आवरण ब्रह्म हम सब के भीतर है और निरावरण ब्रह्म जो है वह मंदिर में जो मूर्ति खड़ी है उसमें है, वो निरावरण ब्रह्म है। वृंदावन में जाते मंदिर में, जगन्नाथ जी जाते मंदिर में, वो निरावरण ब्रह्म है। यदि उसका दर्शन करोगे तो भगवान साक्षात दिखते हैं। और कुत्ते में भगवान देखोगे तो पहले कुत्ता दिखेगा तब समझ में आएगी इसमें भी भगवान है, तो पहले तो कुत्ता दिखेगा। इसलिए आवरण ब्रह्म नहीं, निरावरण ब्रह्म का दर्शन करने के लिए हम मंदिरों का आश्रय लेते हैं। इसलिए मंदिर रोज जाना चाहिए। अभी हमारी उतनी बड़ी कक्षा नहीं है कि हम कुत्ते में भी भगवान को देख सके। उस कक्षा में जाने के लिए अभी हमको
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। कई जन्म लेने पड़ते हैं तो सिद्धि प्राप्त होती है। उस सिद्धि को ठिठोली में उड़ाने का नहीं है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के पीछे तमाम पत्रकार रोज पड़े रहते हैं। कई जन्मों की साधना का परिणाम है कि आपके मन की भावना को पढ़ते हैं, पहले से नोट कर देते हैं, लिख देते हैं तुम क्या चाहते हो। ये साधना का परिणाम है। रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नौ निधि, आप सभी लोगों ने सुना होगा। इसी का यदि इसको यदि सिद्ध करते हैं और तब इस तरह के चमत्कार समाज के सामने आता है। तो सूत जी शौनकादिक परमहंसों को बता रहे हैं कि भगवान ने जब विष निकला तो विष भगवान शंकर को दे करके उन्हें एक नाम भी सही भी विभूषित किया, और वहीं इसे इस तरह पीने के बाद 2-4 बूंद जो हाथ में था ना, उसको ऐसा झटका लगाया तो उसी को थोड़ा बड़ा बूंद को गेहूं डोमी लोग पा गए, उसी को बड़े बड़े सांप लोग पा गए, और डोढ़वा बेचारा बूंद छोटा सा पाया, इसलिए उसमें जहर। और कोई डरता भी नहीं है डोढ़वा सांप से। अरे डोढ़वा सांप है, इससे क्या डरना, गांजा पिए जिसे तो एक अलग थे, ऐसा कह देते हैं। और कितनों कड़ी के काटा हुआ है तो भी आदमी नहीं डरता है। तो यही हाथ से जो इस तरह झटका दे करके जो विष को भगवान ने हटाया है, उसी को चींटी लोग पाए हैं, उसी को सर्प ने पाया, उसी को बिच्छू ने पाया, और इस तरह से ये सारे विष के बंदे चीजों ने पाया है और उससे अपनी सुरक्षा में उपयोग करते हैं। उसके बाद जब और मंथन काष्ठ चला है तो उसमें से दूसरे नंबर में विश्वेश्रवा नाम का घोड़ा निकल आया। राजा बलि ने उसे स्वीकार किया। तीसरे नंबर में उसमें से ऐरावत हाथी निकल आया। ऐरावत हाथी इंद्र को मिला। उसमें से और जब मंथन काष्ठ चला है तो उसमें से कामधेनु गौ निकल आई, जिसको ऋषियों ने यज्ञ करने के विचार से मांग लिया। कल्प वृक्ष निकला, उसको इंद्र ने अपने नंदन वन की शोभा बनाई। और सबसे चंद्रमा निकला, भगवान शंकर के की शोभा बनी। लक्ष्मी निकली, जयमाला लेकर के भगवती लक्ष्मी ने भगवान श्रीमन नारायण के गले में जयमाला डाल दी और सदैव के लिए उनकी हो गई। और जब मंथन काष्ठ चला है उसी में से शंख निकल आया। उस शंख को सिद्धों ने स्वीकार किया। इसलिए ध्यान रखना, आज भी शंख यदि आपके घर है और आप उसके नियमों से यदि उसे बजाते हैं तो आपके इर्द गिर्द में जितने भी बुरी आत्माएं हैं वो सब दूर हट जाती हैं। शंख का स्वभाव है, क्योंकि वह शंख सिद्धों के लिए निकला है। तो उस शंख को सिद्धों ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद धन्वंतरी, एक हाथ में अमृत घट है और एक हाथ में मदिरा है। दोनों को निकल करके बाहर जब निकले तो देवता और दैत्यों में छीना झपटी होने लगी, क्योंकि सबका उद्देश्य यही था कि अमृत हमको मिल जाए। बाकी तो एडिशनल है, अतिरिक्त वस्तुएं हैं, परिश्रम का फल है, लेकिन सभी का, दैत्यों का भी यही उद्देश्य था कि हमको अमृत मिल जाए, और देवताओं का भी यही उद्देश्य था कि हमको अमृत मिल जाए। छीना झपटी हुई और दैत्य लोग अमृत को अपने तरफ ले गए। और तब देवताओं ने जाकर भगवान श्रीमन नारायण से शिकायत की
तो भगवान ने कहा कि धैर्य रखो। मैंने कई बार आपको इस बात के लिए कहा है, जो नए आ जाते हैं उनको बताना पड़ता है। मैंने कई बार बताया कि अपने द्वारा किए हुए कर्म की समीक्षा करो और भगवान के कृपा की प्रतीक्षा करो। हड़बड़ाओ मत। ध्यान रखना, अपने द्वारा किए हुए कर्म की समीक्षा करो और भगवान से प्राप्त होने वाली कृपा की प्रतीक्षा करो। तो देवताओं को भगवान ने कहा प्रतीक्षा करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके सबके सामने अपने को प्रकट किया है। एक महीन कपड़ा पहने हुई थी और गेंद अपने हाथ में लेकर उछाल उछाल करके दौड़ती थी इधर से उधर। उसके शरीर के अवयव हिलते थे। सब लोगों के ऊपर मोहिनी ने अपना माया का प्रभाव डाल दिया। राजा बलि ने झट से अपना दुपट्टा बिछा दिया। जिस दुपट्टे में मुंह तक नहीं पहुंचता था, उस दुपट्टा को झट से मोहिनी को बैठने के लिए बिछा दिया। इंद्र ने अपना झलती से दुपट्टा अपने तरफ बिछा दिया। आइए देवी जी बैठिए। उस मोहिनी ने कहा मैं बैठने नहीं आई हूं, मैं तो स्वेच्छाचार तरीके से घूमने आई हूं। हल्ला क्यों हो रहा था? तो बताया हम दोनों पक्ष के लोगों ने बराबर मेहनत किया है और उसमें से अमृत निकला है। उस अमृत के विभाजन के लिए, बंटवारे के लिए हम लोग आपस में लड़ रहे थे, छीना झपटी कर रहे थे। क्या आप उसे ईमानदारी से बांट देंगे? तो कहा मेरे ऊपर तुम लोग विश्वास कैसे कर सकते हो? मुझको पहचानते हो? कहा नहीं पहचानते हैं। तो मेरे ऊपर कैसे विश्वास है? मेरे ऊपर कैसे विश्वास है? जैसे जैसे अपने को उदास प्रकट करती थी, वैसे वैसे उसके प्रति विश्वास बढ़ता था। और अंत में देवता दानव दोनों ने निर्णय ले लिया कि आप जो भी बंटवारा करेंगे हमको स्वीकार है। मोहिनी भगवान ने उस समय दैत्यों से कहा कि अमृत पीना चाहते हो? कहा हाँ। दैत्य लोग 2 महीना 4 महीना 10 महीना नहाते नहीं हैं। हमारे बीच में भी कई मनुष्य ऐसे हैं जो लोग ठंड का दिन आया तो प्रणाम करके तालाब को आ जाते हैं कि अब आपको प्रणाम है, बाद में दर्शन करेंगे, और कई दिन तक नहाते नहीं हैं और स्नो पाउडर लगा करके संसार के सामने ऐसा प्रकट करते हैं जैसे वो रोज स्नान करती है और करता है जो भी है। श्री राधे। तो दैत्यों का स्वभाव है। हम लोगों ने ज्यादा नियम लगाया ना, इसीलिए अलग समुदाय बन गए। हमारे धर्म में इस तरह के ज्यादा नियम है। हाथ धो करके खाओ, पैर धो करके सो, नहा करके भोजन बनाओ, नहा करके जल भरो, अपने उसमें रसोई घर में लहसुन प्याज तो ले जाओ ही मत, साथ ही नहा करके जल भरो। ये सब हम लोगों ने जो प्रतिबंध लगाया है धर्म, सनातन धर्मी लोग, इसको जिन लोग नहीं मानना चाहे वो भी धर्मी हो गए। कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। तो कुछ लोग उसको मान रहे हैं और कुछ लोग अभी भी हमारे सनातन धर्म में भी नहीं मानते हैं। तो हमारे धर्म में कुछ ऐसे नियम है जो कड़े हैं। नहा करके कोई अच्छी चीज खाओ। जैसे और एक तो आपको देता हूं, कुंवार के पूर्णिमा के दिन क्या आता है? क्या आता है उस दिन? खीर बनता है सबके घर में, है?
शरद पूर्णिमा, उस दिन सबके घर में खीर बनता है और उस खीर को आकाश के आसमान के नीचे रखने का नियम है, खुले आसमान में। और उसके बाद जब पूरा परिवार स्नान कर ले तो उस खीर को बांट बांट के भगवान का प्रसाद कह कर खाने का नियम है। ऐसे ऐसे कड़े कड़े नियम हमारे सनातन धर्म में हैं और उस कड़े कड़े नियम को लोगों ने उत्साह पूर्वक स्वीकार नहीं किया और अपने विचार बदल दिए कि इसमें क्या रखा है, बिना नहाए खा लेंगे तो क्या बिजली गिर जाएगी? नहीं गिरेगी भाई, रे खा ले। परसों ही एक व्यक्ति आए थे मेरे पास में, तो कितना बताऊं इन सब चीजों को। तो ध्यान देंगे, दैत्य लोगों को मोहिनी भगवान ने स्नान करने के लिए भेजा और देवता रोज स्नान करते थे, रोज वस्त्र बदल लेते थे। अवसर आया तो अपना जनेऊ 4 महीना में बदलने का ही नियम है, चाहे वह अशुद्ध हो चाहे मत अशुद्ध हो। उन सब लोगों को व्यवस्थित ढंग से भगवान ने अर्धचंद्राकार बैठा करके और फिर बांटना शुरू किया। दैत्य लोग स्नान करके आए तो बांट रहे थे। भगवान से कहा कि हमारे तरफ भी एक आध बार आ जाया करो। कहा ऊपर का पानी पानी इनको दे रहे हो, नीचे का गाढ़ा वाला तुम लोगों को मिलेगा। दाल जब परोसती है माताएं कटोरा में रख करके, तो ऊपर का पानी पानी वाले को पहले खाता है, वो पाता है, और नीचे में रबोदा को अपने लोग पाते हैं। और बेचारा हाँ हाँ कह के बढ़िया बने लगे थे, दाल हो पानी पानी उसको परोस दिया, बेचारा डर के मारे हूं कह रहा है। तो भगवान जब अमृत बांटने लगे उस समय देवता भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया में
लाली की सेवा करते हुए श्याम सावरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सावरिया मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने तेरी कृपा से नर्तन पाया। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने तेरी कृपा से नर्तन पाया। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने तेरी कृपा से नर्तन पाया। तूने दिए उपकार बहु तेरे, तूने दिए उपकार बहु तेरे। घनश्याम जय हो सावरिया कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सावरिया मेरे। राधे कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सावरिया मेरे। जिस दिन से दुनिया में आया मैंने पल भर चैन न पाया। एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देने के लायक है। जय हो जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन न पाया। सहे कष्ट पे कष्ट घने, सहे कष्ट पे कष्ट घने। घनश्याम सावरिया कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सावरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सावरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो सम बरस रहे। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो दस बरस रहे। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो सम बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरा, राधे अब छाए घन घोर अंधेरे। घनश्याम सावरिया जय हो कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सावरिया मेरे। कोई न सहारा ओहो घनश्याम सावरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सावरिया मेरे। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ हरिया
भगवान